आज हम लोग बात कर रहे हैं उपचुनाव पे। जो बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं उस पे, और एक ज़बरदस्त ही माहौल बन चुका है ये 4 विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो तरारी हो, बेलागंज हो, रामगढ़ है और इमामगंज। बिल्कुल ज़बरदस्त लोगों ने माहौल बना दिया है। और ये जो प्रशांत किशोर जी थे, 2 सालों से पद यात्रा कर रहे हैं, इसका माहौल भी देखने को मिला। क्योंकि जहाँ जहाँ भी इलेक्शन है, या तो त्रिशंकु हो चुके हैं या चतुष्कोणीय हो गए हैं, और कुछ भी आज समाप्त हो गए। 5 बजे जो है चुनाव प्रचार समाप्त हो गए। परसों इलेक्शन होना है, चुनाव परसों होगा, वोटिंग परसों होगी। लेकिन जितने भी मतदाता बंधु हैं वो अपना सिक्के खोल नहीं रहे हैं। और उसके बाद जब सर्वे हुआ है तो उसमें किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लीड कर रहा है। पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि या तो पक्ष और नहीं तो विपक्ष, दोनों में से कोई एक का पलड़ा भारी हो जाता था। दोनों में से या तो पक्ष में जाएंगे, नहीं तो विपक्ष में जाएंगे। अभी प्रशांत किशोर के आने से क्या हो गया कि माहौल ही चेंज हो गया। अब नेताओं को अब जमीन पे आना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, नली में ये गली घूमना पड़ रहा है। तब उन लोगों को पता चल रहा है कि क्या विकास है। लोग इस बार कॉन्शस है, लोग अपना पत्ता जल्दी खोल नहीं रहे हैं, न ही मीडिया के सामने अपना रिपोर्टिंग सही से कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार लोगों के अंदर बदलाव का मूड हो गया है। और उसके बाद इससे पहले जो था, बिहार में कोई तीसरा विकल्प नहीं था। अब तीसरा और मजबूत विकल्प के रूप में जनसुराज आ गया है। और जनसुराज के बातों से, प्रशांत किशोर जी के बातों से लोग काफ़ी प्रभावित भी है। पढ़े लिखे नौजवान वर्ग उनसे काफ़ी प्रभावित है। उनका जो मुद्दा रहा, शिक्षा का मुद्दा, बिल्कुल पूरे बिहार ही नहीं, पूरे बिहार में ये रोटेशन करना शुरू कर दिया। उनका जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा, एक बहुत भयंकर मुद्दा लेकर के सामने आ गया। उसके बाद उनका जो है वृद्धा पेंशन का मुद्दा है, 2000 रुपये का। ये सब कई सारे ऐसे मुद्दा है, विकास के मुद्दा पे अब लोग समझना शुरू कर चुके हैं। सारे लोग अब विकास की ओर गुलबंदी करना शुरू कर चुके हैं। कोई भी पता नहीं चल पा रहा है कि किसकी जीत होगी, और काफ़ी कांटों की टक्कर हो गई है। समझ जाइए कि सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्र का इलेक्शन है। नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी, देखिए लालू प्रसाद जी देखिए सोए हुए थे। अपनी बेटी का प्रचार था तो लोकसभा में बेटी के प्रचार करने के लिए गए थे। उसके बाद न उसके पूर्व न उसके बाद पूरे सोए हुए थे। लेकिन प्रशांत किशोर का ऐसा झटका लगा जिससे कि सारे नेताओं को जमीन पे उतार दिया। पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उसके साथ जितने भी दलों के नेता हैं, पूरे शीर्ष कमांड से लेकर टॉप टू बॉटम एक एक को एड़ी चोटी करना पड़ रहा है इस मैदान में। इसी से पता चलता है कि आगे आने वाला 2025 का इलेक्शन कैसा होगा। ये तो सिर्फ आगाज़ है, ये तो सिर्फ जनसुराज का आगाज़ है। ये तो अभी तो ढंग से 1.5 महीना भी इस पार्टी का नहीं हुआ है। जो पार्टी 30 साल, 35 साल, 40 साल से है, और वो उसको नाको चने चबाना पड़ रहा है, बिल्कुल एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है, पूरे टॉप टू बॉटम लीडर को लाना पड़ रहा है, सारे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्रियों को और भूतपूर्व ये उप मुख्यमंत्रियों को कैंप लगाना पड़ रहा है। जहां तेजस्वी जी 4-4 दिन कैंप लगा रहे हैं, तेज प्रताप जी कैंप लगा रहे हैं, जहां सारे मुसलमानों के नेता हों, चाहे वो हिंदुओं के नेता हो, चाहे कोई भुइयारों के नेता हो, सब के सब वहाँ कैंप गाड़े हुए हैं और चारों ओर इस पे जीत के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। तो समझ जाइए, पहले तो लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन आज जनसुराज एक विकल्प आया है। और प्रशांत किशोर का एक विचारधारा बहुत तेजी से फैला है।
मतलब यहाँ से लेकर के सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ तरारी, बेलागंज, रामगढ़ की ही बात नहीं करें और सिर्फ ये लोकल ही नहीं, इनका प्रशांत किशोर के विचारधारा जो गांधी पे आधारित है, जिन्होंने 2 साल पहले विदर्भा आश्रम से शुरू किए थे ये पदयात्रा, और आज चलते जा रही है। और 4 ही सीट, सिर्फ बिहार में सिर्फ ऐसा अकेला अभी पार्टी है जो चारों के चारों सीट पे अपना अकेले दम पे चुनाव लड़ रहा है। और ऐसे ही नहीं लड़ रहा है, हंसी मजाक से नहीं लड़ रहा है, लोहे के चना चबाना पड़ रहा है। जो पार्टी पूरे संस्थागत पार्टी है, जो इतने पुराने पार्टी है, जिनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और मतलब जो सत्ता भी रह चुके हैं, विपक्ष में भी रह चुके हैं, उनको लोहा का चना चबाना पड़ रहा है। समझ जाइए। अब इसी से पता चल रहा है कि आगे आने वाले बिहार का रास्ता विकास का रास्ता होने वाला है। और उन्होंने चुनाव चुन भी लिया है। बैग छाप, स्कूल का बस्ता मतलब विकास का रास्ता, स्कूल का बस्ता मतलब बेरोजगारी को दूर भगाने का रास्ता। यानी उनका स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा लोगों को लग रहा है। और दूसरी नंबर ये है कि अभी इसके पहले जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, लगभग 5% लोग नोटा में दबाते हैं। और वो नोटा में क्यों दबाते हैं? यानी उनके पास कैंडिडेट अच्छे नहीं मिलता था, कोई विकल्प नहीं अच्छा था। अब तो लोगों को तीसरा विकल्प मिल गया है जनसुराज के रूप में। उसके बाद कई सारे लोग ये भी थे कि मजबूरी में बीजेपी को देते थे, क्योंकि जनता दल को भगाना है तो बीजेपी को देना है, और कई लोग बीजेपी को भगाना चाह रहे थे तो जनता दल को देते थे। यही गोलबंदी, 2 ग्रुपों में गोलबंदी होती थी और इस तरह से लोग मजबूरी में किसी को भी जिता देते थे। नेता काम करे ना करे, जिताना तो है ही है, किसी न किसी को तो वोट देना है। और किसी तरह, चाहे बाहुबली हो, चाहे परिवार के ही सदस्य हो, चाहे किसी तरह है, लोग इसी तरह करते थे पहले के समय में। इससे पहले के जो होता था चुनाव, इसमें अलग ही हिसाब था। और इस बार जो है कि लोगों को बिल्कुल ज्ञान चक्षु खुल गया है और लगातार बिहार का नहीं, भारत का पहला ऐसा लीडरशिप आने जा रहा है जिसमें लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के साथ डिबेट कर रहे हैं कि हम वोट दे तो क्यों दे, वोट किसके लिए दे, वोट हम किसके विकास के लिए दे रहे हैं। और इस तरह के अगर उनके पूरे भाषण में अगर आप देखेंगे तो वोट नहीं मांगते हुए दिखाई देंगे। वो कहते हैं कि वोट चाहे जिसको भी दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, वोट चाहे आप किसी भी पार्टी को दो, किसी भी कैंडिडेट को दो, लेकिन अपने बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए दीजिए। वोट चाहे आप किसी को भी दीजिए, लेकिन अपने विकास के लिए दीजिए। वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए दीजिए। वोट आप किसी को भी दीजिए, बिहार को अग्रसर करने के लिए दीजिए। वोट चाहे आप किसी को भी दीजिए, लेकिन बिहार का विकास होना चाहिए। और जय बिहार, जय जय बिहार का आज भी मैंने देखा है पूरे उनके रैली में, जय बिहार, जय जय बिहार। पहले तो बिहार का मतलब गाली था। इसको सम्मान के रूप में अगर कोई लाने का काम करेगा तो ये प्रशांत किशोर ही है। बाकी तो सब लोगों को देख लिया। नीतीश जी का भी 19 साल का सरकार देख लिया लोग। लालू जी का भी 15 साल का सरकार देख लिया। बीजेपी का भी देख ही रहा है लोग। तो इस तरह से लोग तंग आ गए हैं। कहीं भी कोई नेता, कोई क्षेत्र में नेताओं से भेंट मुलाकात नहीं, उनकी समस्याओं नहीं। ऐसे लोग तो इसलिए आंख मूंद करके लोगों को वोट देना पड़ता है। और मजबूरी में चाहे नेता काम करे चाहे नहीं करे, पक्ष विपक्ष में कोई मतलब ही नहीं था। या तो इधर जाना है, नहीं तो उधर जाना है। सिक्के के 2 पहलू है, या तो चित होगा नहीं तो पट होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जब आ गए तो बिल्कुल लोग नेताओं को वो जमीन पे उतार दिया। पूरे टॉप टू बॉटम मुर्दे लोगों को भी जमीन पे उतार दिया और पैदल चलने के लिए उनको मजबूर कर दिया। अब राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ दिख रहा है और ये बिहारियों के लिए खुशी की बात है। कम से कम कमिटमेंट वाला कोई पार्टी आया है, कमिटमेंट वाला कोई व्यक्ति आया है जो अपने धन, अपने संसाधन और अपने बुद्धि से बिहार के विकास के लिए आगे ले चलने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो सारे लोग तो अभी है, शिक्षा का किसी का एजेंडा ही नहीं है
कि भाई हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है। किसी का एजेंडा ही नहीं है कि हम बिहार के पलायन को रोकना है। किसी का एजेंडा ही नहीं है हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में करना है। किसी का एजेंडा ही नहीं है कि हमें जाति पाति से हटकर समाज के विकास के लिए काम करना है। और सिर्फ एक, और जब प्रशांत किशोर जी आ गए हैं तो लोगों का ज्ञान चक्षु खुलना शुरू हो गया है, नेताओं का भी हालत खराब हो गया है। अब तो लोग ऐसा है लेटर हेड पे लिख करके जो अध्यक्ष हैं उनको जारी करना पड़ता है कि बाबू मेरे यहाँ से मेरे पार्टी को छोड़ करके मत भागो। वो तो बी टीम है, वो बीजेपी का बी टीम है, तो ये है कहाँ से पैसा लाती है, सारे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये तो है कि जनसुराज इतनी मजबूती के साथ इस बार भी चुनाव प्रचार में पूरे दमखम के साथ लड़ा है। और देखिए 31 महीना का बना हुआ पार्टी है और पूरे 4 विधानसभा के कील को, मतलब समझ जाइए कि राजनीति एक ही धुरी पे ला करके रख दिया है। अगर चारों ओर मीडिया में देखे, लोगों में देखे तो भाई प्रशांत किशोर जनसुराज, यानी लोग एकदम त्रस्त आ चुके हैं। अब हम कहीं भी देखिएगा तो वही बात है। नेताओं को तो मतलब नहीं है। 5 साल पे नेताओं को याद आता है कि हमारा विधानसभा है, विधानसभा जब वोट लेना आता है, लेकिन 5 साल तो किसी को याद आता नहीं है। और यही है कि तीसरा विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग देते थे, या तो पक्ष होगा नहीं तो विपक्ष होगा। तीसरा विकल्प आने से अब जो है बिहार के विकास का रास्ता खुल रहा है, क्योंकि अब पक्ष के हो चाहे विपक्ष को हो या तीसरे जो नई पार्टी आई है जनसुराज, उसके लिए सब अब काम मिलकर करेंगे। और अब तो जातीय गठबंधन भी टूटेगी, क्योंकि चूंकि अब विकास का रास्ता तेजी से बिहार का खुल रहा है। और ये प्रशांत किशोर किसी भी नेता को ये एसी में बैठ करके चुनाव जीतने तो नहीं देगा, जमीन पे एरी रगड़वा ही देगा। जैसे अभी तो 4 ही क्षेत्र पे, अभी 4 ही विधानसभा पे इलेक्शन हुआ है। पूरे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सारे जातियों के नेता को समझ जाइए कि रोड पे दौड़ा दिया, गली गली में छनवा दिया। अभी तो ये तो एक छोटी सी टेलर है, अभी तो मेन पिक्चर बाकी है। और देखिए कि कैसे होता है। और बिहार के विकास के लिए ये तो तीसरा मोर्चा का जरूरत था, जो जाति से हटके, जो धर्म से हटके, जो विकास के नाम पे, जो शिक्षा के नाम पे, जो स्वास्थ्य के नाम पे लड़ाई कर सके, बिहार को आगे बढ़ाने में काम कर सके। और बिहारियों का नाम गर्व से ऊंचा करने के लिए, बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए तो ये करना होगा। तो इसके लिए तो जनसुराज को ही लाना पड़ेगा। और ये देखने को मिल गया कि किस तरह से टसल का माहौल हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जनसुराज जीत ही जाए इस उपचुनाव में, लेकिन एक तो है कि बिहार के राजनीतिक को बदलने के लिए ये सक्षम है। अगर कोई सीट जीत जाती है तो भी, अगर हार भी जाती है और अगर कुछ सम्मानजनक अगर स्कोर खड़ा कर दिया, तो भी बिहार के राजनीतिक दलों को और बिहार के नेताओं को तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इसका इम्पैक्ट 2025 में पड़ेगा। और तब देखिएगा, अभी इलेक्शन ख़त्म होगा, रिजल्ट आएगा और उसके बाद सभी नेताओं निकल के रोड पे, गली में सब घूमना शुरू करेंगे। और सारे को इस बार का इलेक्शन एसी में बैठ करके नहीं होगा, बल्कि इस बार का इलेक्शन नेताओं को ज़मीन पे आ करके डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक गली गली घूमेगा नहीं, घर घर घूमेगा नहीं, एक वोट मिलना उसको मुश्किल है। ये जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे, दबंगई के नाम पे या परिवारवाद के नाम पे वोट लेना असंभव हो जाएगा। और इसीलिए बिहार के लोगों में विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है, तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। और देखिए, हम लोगों को भी चाहिए कि एक बार तो नई पार्टी को चांस देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमने तो सबको देख लिया। हमने बीजेपी को भी चांस दिया, हमने जदयू को भी चांस दिया, हमने लालटेन छाप को भी चांस दिया, सबको चांस दिया। एक बार बिहार के परिवर्तन के लिए तो पूरे मिल करके जोर लगाना है। एक प्रशांत किशोर के कंधा लगाने से बिहार के में परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कंधा लगाना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास होगा। और यही कारण है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें चाहे वो रामगढ़ तरारी विधानसभा क्षेत्र है, चाहे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है, या रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, या इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है,
इतनी टसल हो गई है, जनता में जागरूकता इतनी आ गई है और जन सुराज धीरे धीरे इतना फैल गया है कि लोगों में मतलब नेताओं में तो दहशत फैल गया है। नेताओं में दहशत फैल गया है कि अब कहीं परिवारवाद टूट न जाए, अभी कहीं जातिवाद टूट न जाए। शिक्षा का पैगाम लेकर के ये नेता आया है, कहीं लोग पढ़ने न लगे, कहीं लोग बढ़ने नहीं लगे, कहीं लोग बेरोजगारी से मुक्त नहीं हो जाए। अगर लोग पढ़ लिया, अगर बिहारी पढ़ लिया, अगर बिहार के लोग शिक्षित हो गए, बेरोजगार मुक्त हो गए, तो समझ जाइए कि बिहार के वो नेताओं को झोला लेकर के भागना पड़ेगा। न परिवारवाद चलेगा, न जातिवाद चलेगा, न धर्म चलेगा, और एक एक लोग विकास के रास्ते पर जब बढ़ जाएंगे, किताब लेकर के, बैग लेकर के बढ़ जाएंगे, शिक्षा को विश्व स्तरीय बना दिया जाएगा, तो समझ जाइए हमारा बिहार जो पहले भी विश्व गुरु कहलाता था और आज भी विश्व गुरु बनने के लिए एक बार अग्रसर हो गया है। तो आइए इसमें आइए हम सभी मिलकर इस कल्पना को साकार करेंगे, सभी लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा जन सुराज को कंधा से कंधा लगाएंगे, ताकि हमारा बिहार बदलेगा और बिहारी का नाम रोशन होगा। बिहार के श्रेष्ठ राज्यों में से हमारा भी गिनती हो, और हमारे यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं लिए हैं कि दूसरे देशों में जाकर के, दूसरे राज्यों में जाकर। बिहारी का मतलब मजदूर। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हमको काम है, हमको काम है, तो क्या है, तो हमको बिहारी चाहिए। हम कहे है ना, तो हमने पूछा कि भाई बिहारी क्यों चाहिए, तो कहा कि बिहारी मतलब ये नहीं होता है, बिहारी का मतलब ही होता है मजदूर। समझ जाइए, रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूरी करने वाला, उसको सबको बिहारिये बोलता है। तो ऐसा नहीं है, बिहारी होना अभिशाप नहीं है, बिहारी होना हम लोग का गर्व का बात है। हमारे यहाँ तो शिक्षा का पहले यहाँ यह गणतंत्र की जननी रही है, शिक्षा का ये जननी रही है, और तब हम लोग इतना पिछड़ गए हैं इन्हीं नेताओं के कारण। अब हम लोग अपना ज्ञान चक्षु खोलें और सभी लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा कंधा लगाएं और बिहार में बदलाव लाएं। और इसी के साथ आप सभी को एक बार धन्यवाद।